हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका फिर से स्वागत करता हूं नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा, नहीं तो अब चल ही जा रहा है कि COQP 17 का जो एग्ज़ाम है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म इसका कंप्लीट नेम है। 2025 का जो एग्ज़ाम है 29 ऑफ मार्च, उस दिन शनिवार रहेगा, सैटरडे को जो है होने जा रहा है। शिफ्ट आपकी सेकेंड रखी है, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि 11:30 तो आपको लास्ट टू लास्ट वहाँ पे पहुँच ही जाना है, ठीक है। लास्ट टाइम है कि आप 11:30 तक सेंटर पे पहुँच जाएंगे। एग्जैक्ट 12:30 बजे आप जो है क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। आपका 2 बजे 1.5 घंटे में 90 मिनट्स में 1 आवर एंड 30 मिनट्स में आपका एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कितनी जो है समय सीमा रहेगी आपकी, 90 मिनट्स की जो है समय सीमा रहेगी। 90 मिनट में आपको जो है, यानी कि 1.5 घंटे में आपको पेपर पूरा करना है। 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। टोटल 300 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम होता है। 1 नंबर की आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसे हम 1/4 की नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। 4 नंबर सही करने पर, गलत कर दिया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका ना तो कोई मार्क्स मिलेगा, ना ही कटेगा। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इस बात का आप खास ध्यान रखें, है ना। कुछ लोग मिस इंटरप्रिटेशन में ले लेते हैं कि ऑल क्वेश्चन कंपल्सरी लिखा हुआ था, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है। उसका मतलब आप, मैं पहले की वीडियोज़ में समझा चुका हूँ। तो अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। अगर अटेम्प्ट किया तो फिर जो है 1 नंबर कटेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि हाँ, 29 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। कंपटीशन कितना रहने वाला है उसके बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, तो आप अपने एग्ज़ाम वाले दिन में देखिए, आपकी शिफ्ट में कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं रखा है। जो आंटी है ना, बड़े एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, उसको एक ही, मतलब उसके साथ बहुत बहुत सारे एग्ज़ाम्स को एक साथ नहीं कोलाइड करता है। देखिए, अब ये लैंग्वेज वाले पेपर्स को, ये छोटे-छोटे पेपर्स हैं। किसी में 410 लोगों ने अप्लाई किया है, किसी में ऐसा भी होता है कि 50 लोगों ने भी अप्लाई किया है, ठीक है। हाँ, पिछले साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन आपका पेपर कोड छोटा पेपर कोड नहीं है, इसमें बड़ी संख्या है जिसमें अप्लाई करते हैं लोग। जैसे कि आप देखेंगे, कॉमर्स केमिस्ट्री 18,000 20,000 नंबर दिखेगा आपको। बीएड बड़ा पेपर है, ठीक है। ये एलएलएम वाला सी बड़ा पेपर है, ठीक है। पेंटिंग छोटा पेपर है, उसके साथ दिया है। और ये देखिए आप, ना, COQP 11 का अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो उसके साथ भी, मतलब जो बड़े पेपर्स हैं उसके साथ जो है जल्दी से छोटा पेपर ही देते हैं, या फिर वो उसको अकेले को रखेंगे। तो बीएड के साथ एक छोटा सा लैंग्वेज पेपर तेलुगु डाल दिया। हालांकि ये दोनों ही थोड़े बड़े पेपर्स हैं, एक साथ रखे हैं, ये छोटे छोटे पेपर्स हैं। तो कहने का मतलब क्या है, क्यों ये बता रहे हैं, जैसे कि जो बड़े पेपर्स हैं इकोनॉमिक्स में 20,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन इसका आया होगा। 25,000 मान लीजिए, 25,000 समथिंग ऐसा रजिस्ट्रेशन था, है ना। आप चाहें तो पिछले साल का डेटा चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, ये आपका है, जैसे कि मास कम्युनिकेशन का 12,000 लोगों ने पिछले साल ही फॉर्म भरा था, ठीक है। आप बड़ा पेपर देखेंगे, बीएड का बड़ा पेपर है ना। ये इकोनॉमिक्स का आप देखेंगे तो 25,000 कुछ ऐसा आपको बड़े पेपर्स हैं। मतलब कि इसका मतलब ये है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपका जो पेपर एक शिफ्ट में रखने का मतलब है, इसको बड़ा पेपर माना है, मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन जो है अच्छी खासी हुई है। ये बात तय है कि पिछले साल के मुकाबले रजिस्ट्रेशन अच्छा खासा बढ़ा है। पहले 15,000 रजिस्ट्रेशन हो गया था 2023 में। वो इस कारण से कि लोगों को फॉर्म भरना आता नहीं था, और उसमें कैप नहीं थी। जैसे इस बार आपने फॉर्म भरा, 4 से ज़्यादा आप एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते। उस समय ये कैप बहुत बड़ी थी, मतलब 20 एग्ज़ाम तक जा रहा था मेरे ख्याल से, है ना। और 2024 में फिर इसको कम किया, फिर 2025 में अभी जो फॉर्म भरवाए तो 4 एकदम कर ही दिया कि 4 से ज़्यादा कोई एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते हैं आप, ठीक है। देना चाहें तो भी नहीं दे सकते। तो अपीयर जो है आप देखिए कम ही हुए 2023 में। 24 में डेटा बढ़ा, ठीक है, थोड़ा बढ़ा। इस बार 25 में और अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन जो है मुझे इस बार लगता हुआ दिख रहा है। इसीलिए आपका पेपर डिले करके एक अलग जो है सेपरेट शेड्यूल में किया है, या शिफ्ट में किया है, क्योंकि इसके साथ आप देखेंगे कोई भी जो है दूसरा पेपर रखा ही नहीं है एनटीए ने। तो मतलब अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन है। हाँ, 25-30 हज़ार तक तो मुझे नहीं लगता कि इतना इकोनॉमिक्स जितना बड़ा चला जाएगा, बीएड जितना पेपर हो जाएगा। हाँ, 12,000 से 15,000 तक जो है जा सकता है। 15,000 से
ऊपर ऊपर मुझे रजिस्ट्रेशन इस बार का अच्छा मतलब 2-3 हज़ार की इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं है तो मैं ज़्यादा कुछ ऐसे क्लेम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बड़ा पेपर तो आपका है जिसमें कंपटीशन होता है, जिसमें अपीयरिंग जो नंबर है परसेंटाइल वो अच्छा खासा है। 9,000 लोगों ने अपीयर किया है ना? नंबर आपने नहीं देखा एक बार फिर से तो देख लीजिए, 9,131 लोगों ने एग्ज़ाम दे ही दिया था। तो आप ये कह सकते हैं कि कम से कम 10,000 लोगों के बीच में तो आपका कंपटीशन इस साल का 2025 में होना है अपीयरिंग के अंदर। रजिस्ट्रेशन तो हो सकता है 15,000 भी आएँ, 16 भी आएँ। अपीयरिंग मिनिमम 10,000 लोगों की इस बार रहेगी। और हम बात करें कि 27 फरवरी से लेके 28 तक, क्योंकि 29 को तो आपका एग्ज़ाम ही है, 11 बजे तो आपको पहुँच ही जाना है सेंटर पे। तो 28 तक का आपके पास टाइम है, 27 फरवरी से। फरवरी जो है 28 तक का ही है, लीप ईयर है नहीं ये, ठीक है? तो आप देखिए आपके पास कितना समय है। तो अराउंड 4 वीक्स 1 डे का टाइम है। वीक्स में आप देखिए, 1 महीना मत कहिए इसको कि 1 मंथ है, नॉट एट ऑल। मंथ कहना मतलब नहीं है, जितना कम समय हो जाए उतना कम जो है सेगमेंट में देखना चाहिए। आप इस टाइम को जो है डेज़ में 29 डेज़ में देखिए, ऑवर्स में देखिए। भाई आधे टाइम तो आप सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, ठीक है? 12 घंटे से ज़्यादा की स्टडी या प्रोडक्टिविटी हो नहीं पाती। तो 12 घंटे से आप देखिए कि अगर आपके पास 700 घंटे या अराउंड दिखा रहा है, तो 350 से ज़्यादा घंटों को जो है आप प्रोडक्टिव में नहीं ला सकते। फिर उसमें से आप जॉब के कितने ओवर्स हैं, आपकी कॉलेज के कितने ओवर्स हैं, ओवर्स में आप निकाल के देखिए कि आपके पास पढ़ने का टाइम अभी कितना बचा है, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। स्ट्रेटजी में सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए टेस्ट सीरीज़। आप अगर प्रिपरेशन कर पाएँ, नहीं कर पाएँ, सबसे पहले पीवाईक्यू सारे देख लीजिए। हालाँकि सीयूईटी का अभी वाला जो पैटर्न है वो 2023 से चल रहा है, 2023 और 24 का पैटर्न आपको ज़्यादा अच्छे से देखना है। उससे पहले 21, 20 19, 18, 17, 16 के भी पेपर मेरे पास मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मीडिया एग्ज़ाम्स की एप्लीकेशन पे आप जो हैं सीयूईटी के सारे जो टेस्ट हैं अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री में। इसके अलावा लेटेस्ट यूजीसी नेट के पेपर्स भी जो हैं आने वाले टाइम में जस्ट 2-3 डेज़ में जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये पेपर भी हिंदी इंग्लिश दोनों में, यूजीसी नेट के भी पेपर, सीयूईटी यूजी के भी पेपर, मतलब कई मॉक टेस्ट जो हैं आप कह सकते हैं कि 20 के आसपास जो मॉक टेस्ट हैं आपके फ्री में मिल जाएँगे अलग-अलग पेपर्स के। अगर कोई फ्री में भी तैयारी करना चाहता है तो अच्छा खासा स्टेप है वहाँ पे। प्लस फ्री मटेरियल का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है। वहाँ पर भी जो जाके जो है आप बहुत सारे एमसीक्यूज़, हज़ारों एमसीक्यूज़ जो हैं आपको जो ओपन सोर्सेज़ के हैं वो भी आपको वहाँ पर फ्री मिल जाएँगे। ठीक है? प्लस अगर पेड मेंबर्स अगर आप बनना चाहते हैं तो 50 मॉक टेस्ट मिलते हैं अलग से आपको डेडिकेटेडली सीओक्यूपी 17 के, 150 जो है 150 टॉपिक वाइज़ टेस्ट सीरीज़, प्लस आपको जो है लेक्चर्स का भी मैं लास्ट टाइम पे ऐसे सबको दे रहा हूँ ताकि अगर कोई दिक्कत आए किसी टॉपिक में कि यार ये टॉपिक का एमसीक्यू मेरे से बिल्कुल सॉल्व नहीं होता, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। प्लस एक होता है ना कि अगर आप डेली लाइव क्लास में जुड़ते हो तो एक स्ट्रेस कम रहता है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है, तो डेली की लाइव क्लास भी जो है आप अटेंड कर सकते हैं, जो कि मीडिया एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन पे एक नॉमिनल प्राइस में जो है आपको मिल जाएगा। पिछले साल टॉप 30 स्टूडेंट्स में से 27 स्टूडेंट्स जो है हमारे मीडिया एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म से थे। फर्स्ट रैंक होल्डर आफरीन चौधरी, सेकंड रैंक होल्डर शाहिद जमान, थर्ड पे त्रिशा निम्बालकर, ठीक है? तो ये जितने भी टॉपर्स रहे सारे के सारे मीडिया एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म से रहे। आप भी अगर एक अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको मीडिया एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहिए। बाकी कुछ लोग मेरे बारे में पूछते हैं तो मैं अभी रिसर्च स्कॉलर हूँ हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी जयपुर में, और अब जो है पीएचडी अपनी परस्यू कर रहा हूँ, और 2018-19 मेरा बैच रहा है आईएमसी से। इसी में आगे मैंने फिर मास कॉम किया, दूसरा मेरा एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी मेरा जो है एमए है, और नेट क्वालिफाइड भी हूँ, और 7 सालों से जो है पिछले यही काम कर रहे हैं, ठीक है? एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का। पहले आईएमजी का पैटर्न अलग था और अब सीयूईटी से हो रहा है, तो सीयूईटी भी मैं जो है 2022 से जो है पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और 2022 से इसी को जो है हम इसी पेपर को फॉलो कर रहे हैं। ये मेरा 7th बैच जो है इस बार पास होने वाला है, ठीक है? डेफ़िनेटली होगा, उसमें कोई दो राय है नहीं, ठीक है? क्योंकि अभी 50 में तो 40 टेस्ट भी हम दे चुके हैं। ओवरऑल पूरा सिलेबस जो है हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे कंप्लीट हो चुका है। तो आप जब भी चाहें आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आपके पास कितने ओवर्स हैं। अगर आपके पास कम ओवर्स हैं, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन इधर-उधर से की है, तो लास्ट टाइम पे जो जितने भी टेस्ट हैं उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और आप पहले डेमो ले सकते हैं कि टेस्ट की क्वालिटी कैसी है,
और किस तरह से जो है सॉल्यूशन उसका लिखा गया है, ये सब कुछ चेक करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और किसी भी तरह की टेंशन बिल्कुल मत रखिए, है ना? जैसे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने दिमाग को जो है ठंडा रखिए, ठंडे दिमाग से प्रिपरेशन कीजिए, प्रेशराइज़्ड मत होइए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रेशराइज़्ड होंगे, प्रेशर अपने ऊपर लेने लगेंगे, उतनी जो है आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है? तो एकदम मस्त रहेंगे, खुल के रहेंगे। हाँ, एग्ज़ाम है, 29 मार्च को है, अच्छा खासा टाइम अभी आपके पास मिल गया है। ऐसा नहीं कि होली के अगले दिन ही है तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता। तो आराम से जो है आप 29 मार्च को एग्ज़ाम दे पाएँगे। अगले दिन संडे भी है ना? सैटरडे को एग्ज़ाम है तो उस दिन खूब एन्जॉय कर लेना। तब तक जो है थोड़ा-सा डिसिप्लिन वे में जो है प्रिपरेशन करते रहिए। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।